आज भी उसका सामान उसी घर में लॉक है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है उस घर में जाके वो सारी सामान लेके आए, क्योंकि मैंने खुद वो घर को चुना था और मैं अपने मर्जी से वो घर में जाके रुकी थी, जबकि मुझे मना किया गया था और उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक करके उस बच्ची को मार दिया था। मुंबई में अगर रेंट पे रूम लेना चाहते हो तो ये वीडियो को ज़रूर देखना। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। अभी जिसके साथ हुआ था उसका नाम था रिद्धि। रिद्धि अपने लिए एक रूम देख रही थी। उसको अपनी जॉब के पास एक रूम चाहिए था जो कि रेंट में लेना चाहती थी और रिजनेबल प्राइस में लेना चाहती थी। जिसने के बाद वो बहुत ज़्यादा ढूंढती है, उसको कहीं पे भी एक रिजनेबल प्राइस में रूम नहीं मिलता है। वो एक ब्रोकर को पकड़ती है और उस ब्रोकर को बोलती है मुझे एक रिजनेबल प्राइस में इसी एरिया में एक रूम चाहिए। तो ब्रोकर भी बहुत जगह पे देखता है बट उसको कहीं पे भी एक अच्छा रूम नहीं मिलता है। जो भी रूम दिखाता है रिद्धि को पसंद नहीं आता है। तो कुछ टाइम वेट करती है, उसके बाद उसका ब्रोकर एक रूम दिखाता है उसको और बोलता है कि मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये रूम भले ही आपको पसंद आ जाए बट ये रूम मत लेना। तो रिद्धि बोलती है क्यों? तो वो बोलता है कि ये रूम बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है और आपके एरिया में है बट इस रूम को बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है और मेरा एक क्लाइंट यहाँ पे रुका था तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको भले ही पसंद आ जाए बट ये रूम आप मत लेना। बट रिद्धि को वो घर सच में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि वो ब्रोकर को वो अलग कर देती है और दूसरे ब्रोकर के थ्रू वो रूम वो अपने लिए ले लेती है। जैसे ही उस घर में वो शिफ्ट होती है उसके साथ कुछ चीज़ें अलट पलट हो गई, मतलब कुछ चीज़ें अजीब होने लगी जो कि वो नोटिस नहीं करते थे, क्योंकि रिद्धि दिन भर काम पे जाती थी और रात को सिर्फ अपने घर पे आती थी और खाना पीना खा के सो जाती थी। उसके घर में जो भी चीज़ें होता था उसको ज़्यादा नोटिस में नहीं आता था, बट कुछ चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ने लगी वो चीज़ें धीरे धीरे वो नोटिस करने लगी। ऐसा होता था उसके साथ कि वो चीज़ें कहीं और रखी हुई है और वो चीज़ें जब वो रात को आती थी तो वो चीज़ें कहीं और रहता था, मतलब उसकी चीज़ें के साथ कुछ छेड़छाड़ होता था। उसको ऐसा लगता था कि शायद उसके जाने के बाद उसके रूम में कोई आता है और उसके सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। ये चीज़ें को रिद्धि बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी थी अभी, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ये देखती है और रिद्धि एक दिन उसका शिफ्ट जल्दी ख़त्म हो जाता है और वो घर पर लौट आती है। जैसे वो अपने घर पर आती है उसको एक आवाज़ आता है। उस आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उसको कोई एक 14-15 साल की लड़की उसको माँ बोल के पुकार रही थी। वो चीज़ों को वो थोड़ा सा इग्नोर मारती है और उसको ऐसा लगता है शायद आजू बाजू में कोई बच्चा होगा जिसके वजह से और किसी और को बुला रहे होंगे। वो ये चीज़ों को सोच के वो इग्नोर मार देती है और फिर अपना खाना पीना जो भी खाना था वो सारी चीज़ें करती है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। जैसे ही वो अपनी बेडरूम में सोती है उसको वो आवाज़ ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसको माँ माँ बोल के बहुत ज़ोर से और बहुत प्यार से उसको बुलाने लगी थी। तो वो फटाक से किचन में जाती है और देखती है तो उसको एक ऐसा लगता है कि उसके रूम में, उसके किचन में उसको एक बच्ची की झलक दिखाई दिया जो कि उसकी आंखों के सामने झपक से चली गई। वो चीज़ों को देख के वो उसको लगता है शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रहा होगा, मैं उस बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, इसके वजह से शायद मुझे ऐसा हो रहा होगा। तो ये सोच के वो अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसका दोस्त था सुषमा और सुषमा को फ़ोन करती है और वो अपने घर पे बुलाती है और उसको सारी बातें बताने लगती है कि कुछ टाइम से मुझे कुछ वहम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे कोई है और किसी के साथ, मतलब मैं कुछ बात नहीं कर पा रही हूँ बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो मेरे घर पे है। तो सुषमा उसको बताती है कि तू दिन भर वही बारे में अभी कुछ दिनों से सोच रही होगी, इसके वजह से तुझे शायद हेलुसिनेशन हो रहा होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा ना बीच बीच में आवाज़ें आती रहती है कि मुझे कोई माँ बोल के पुकार रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई अजीब अजीब चीज़ें हो रही है मेरे घर पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ब्रोकर ने भी मना किया था बट मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और मेरे एरिया के पास में था, इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती ये रूम को किसी और ब्रोकर से ले लिया। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ब्रोकर सही बोल रहा था, ये घर में कुछ तो अजीब बात है। तो सुषमा उसको समझाती है कि कोई बात नहीं रिद्धि, तो अभी कुछ टाइम तक यहाँ पे रह जा, क्योंकि अभी वैसे भी रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और तेरा ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो तू इसी रूम में रुक जा और थोड़े दिन के बाद तू चेंज कर लेना। और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें वहम होता है। बट रिद्धि को पता था कि ये सारी चीज़ें उसका वहम नहीं है, क्योंकि वहम कितना ही दिन चल सकता है, कभी ना कभी तो उसका मन पलटना चाहिए। बट रिद्धि के साथ ये रोज़ होता था, रोज़ वो घर पे आती थी, रोज़ उसके साथ ये सारी इंसिडेंट होता था। तो रिद्धि बहुत ज़्यादा डर जाती है अभी।
और सुषमा उसको ये सारी बातें शेयर करती है और सुषमा अपने घर पे चली जाती है। अभी रिद्धि रात को अकेली थी। अकेली होने के कारण वो गाना बजाती है और अपने रूम में जाके वो सो जाती है। जैसे ही वो सोई थी उसका गाना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और ये चीज़ें देख के रिद्धि के दिमाग में फटाक से क्लिक होता है कि शायद वही बच्ची ने किया होगा। उसको ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे कोई बच्ची का आत्मा है जो कि उसके साथ ऐसा सारी चीज़ें कर रहा है, जो कि सच बात था। ये सारी बातें सच था, बट ये रिद्धि को समझने में देर हो रही थी। तो रिद्धि जैसे ही समझती है वो फटाक से फिर से आती है और अपने किचन में जाती है, अपने रूम में जाती है, सारी जगह पे वो ढूंढने लगती है कि शायद उसको वो बच्ची मिल जाए। वो ढूंढने लगती है बट उसको कोई नहीं दिखता है और फिर से उसको वो आवाज़ आने लगती है, उसको कोई माँ माँ बोल के पुकार रहा था। तो ये सारी चीज़ें देख के रिद्धि बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पे नंगे पैर वो भाग आती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसको ऐसा लग रहा था वो बाहर तो आ गई है बट उसका वो आवाज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसका वो आवाज़ उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसको ये फीलिंग बहुत टाइम तक रुका और वो भागते भागते वहाँ से वो रेलवे स्टेशन तक आ जाती है और जैसे ही वहाँ तक भाग के आती है तो उसका जो आवाज़ आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाता है और रिद्धि बताती है कि आज भी उसका सामान उसी घर में लॉक है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है उस घर में जाके वो सारी सामान लेके आए। तो उसका सामान वहीं पे पड़ा हुआ है और रिद्धि अभी दूसरा घर लेके दूसरी जगह पे रह रही है और उसका जो ये एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। उसने बताया कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रहा था वो चीज़ें मैं किसी को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैंने खुद वो घर को चुना था और मैं अपने मर्ज़ी से वो घर में जाके रुकी थी जबकि मुझे मना किया गया था। कुछ टाइम के बाद शायद मेरे साथ कुछ हो सकता था बट मैं वहाँ से बच के निकल गई। और ये सारी बातें जब वो सुषमा को बताती है तो सुषमा बोलती है कि चल अच्छा हुआ कि तू अपनी जान बचा के आ गई। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और उस घर की स्टोरी कुछ ऐसा था कि वहाँ पे कोई फैमिली रहता था और उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक करके उस बच्ची को मार दिया था। तो वो बच्ची की आत्मा वो फैमिली को तो ले ली साथ में और उसके बाद उस रूम में कोई भी रहने जाता वो वही चीज़ें करती है। वो उनको माँ माँ बोल के पहले पुकारती है, फिर उसके साथ उन लोग के साथ थोड़ा थोड़ा गलत करती है, फिर उनके साथ डराती है और उनके साथ अजीब अजीब हरकतें करके वो फैमिली को मार देती है। और ऐसे पिछले बहुत सारे केसेस थे। रिद्धि जब इसके तह तक गई तो उसको सारी स्टोरी पता चली और रिद्धि ने अपनी जान बचा ली। उसने सामान छोड़ दिया और वो अपनी जान बचा के वो उस घर से भाग के आ गई। अगर आप भी कोई रूम लेना चाहते हो तो उसके बारे में अच्छे से जान लो और उसके आजू बाजू वाले को सारी हिस्ट्री पूछो और सारी इंक्वायरी करने के बाद ही आप घर पे शिफ्ट करो क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें नहीं पता होती है। हम सिर्फ घर देख के पसंद कर लेते उस घर पे शिफ्ट कर लेते।